बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एक इंतहाई अहम और सरप्राइजिंग मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद KPK की सियासी क़यादत के साथ एक मुश्तरका मुलाकात भी की गई आर्मी चीफ साहब की जानिब से, और जिसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ISPR GHQ की जानिब से बयान जारी किया गया। मगर क्या वजह है कि मीडिया पर ज्यादा जगह और अहमियत आर्मी चीफ और गंडापुर साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात को हासिल हुई? इससे इंतहाई अहम तरीन करार दिया जा रहा है। जराए का यह दावा है कि KPK की तमाम तर सियासी क़यादत, यानी जितनी भी सियासी क़यादत वहां पर सियासी जमातें मौजूद हैं, चाहे उनकी नुमाइंदगी 0.5% या 1% भी है, उन सब से मुश्तरका मुलाकात से पहले KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात खासी मानी खेज है। और ख़ास तौर पर ऐसे मौका पर जब मुल्की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बार बार इमरान खान को डील पर राजी करने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर इमरान खान की जानिब से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। और मुज़ाकराती कमेटियां 2 सेशन कर चुकी हैं। तीसरा सेशन अनाउंस हो चुका है 16 जनवरी की सुबह को, और खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर होने के बाद इस मुलाकात को इंतहाई अहम मानी खेज करार दिया जा रहा है। बाज लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये मुलाकात जो है ये नतीजा खेज साबित भी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए उनके हवाले से यह दावा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के करीबी हलकों की जानिब से एक अहम तरीन दावा सामने आया है, और वो दावा यह है कि जो गंडापुर साहब के करीबी हलके हैं वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि गंडापुर साहब को यह पैगाम पहुंचाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ नहीं है, और आइंदा और मुल्क में नए इंतखाबात की सूरत में इमरान खान के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी, बशर्ते के 1-2 शराइत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन तैनातियां जो कि हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में, उनको रिवर्स करने के हवाले से इमरान खान किसी किस्म की अवामी तहरीक न चलाएं। ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए कल इमरान खान को अडयाला जेल में पहुंचाया गया था। याद होगा आपको कि इस मजदूर साफी ने इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बताया कि 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी ने इतवार के रोज छुट्टी के दिन अडयाला जेल का दरवाजा खुलने के बाद जो इमरान खान से मुलाकात की, उस मुलाकात की शायद उतनी अहमियत नहीं जितनी अहमियत उस मुलाकात से पहले तकरीबन 75 मिनट तक अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात की थी। उस मुलाकात में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया गया। इस मुलाकात से पहले ज़राए ये भी दावा कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बुशरा बीबी से 3 इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें की गईं। बाज़ ज़राए 4 मुलाकातों का दावा भी करते हैं, और उसके बाद बुशरा बीबी इमरान खान से मिली। इमरान खान की जानिब से यह कहा गया कि बुशरा बीबी जो कुछ भी कर रही हैं उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक कर रही हैं। और अब अली अमीन गंडापुर साहब से आर्मी चीफ साहब की ये अहम तरीन मुलाकात, इसके अंदर ज़राए का दावा है कि जो पैगाम इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को पहुंचाया, वो पैगाम अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ को पहुंचा दिया है। और मुल्क की सियासत के अंदर आइंदा के जो 6 से 7 दिन हैं वो इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज से 6 दिन बाद 20 जनवरी 2025 को अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की यह कोशिश है कि इस हलफ उठाने से पहले इमरान खान की रिहाई को किसी तौर यकीनी बनाया जाए। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान की जानिब से किसी किस्म की शराइत भी तस्लीम करने से साफ साफ इनकार किया जा रहा है। इस वक्त हुकूमती हलकों से आने वाली जो चीखें हैं वो ये बात वाज़ेह कर रही हैं कि हुकूमत को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट मुमकिन तौर पर किसी मसालियती नतीजे के ऊपर पहुँच गए
तो आइंदा 3 महीने इस चुनखब हुकूमत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। और अगर पाकिस्तान 2025 के अंदर इलेक्शन की जानिब बढ़ गया तो फिर पाकिस्तान के सियासी माफिया की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। जरा ये भी दावा करते हैं कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जहनी तौर पर इस बात पर राजी हो जाएगी कि जनाब एक ऐसी सियासी जमात या एक ऐसे सियासी रहनुमा के साथ मुफाहमत कर ली जाए या उन्हें ओपन रास्ता दे दिया जाए, जिसके मुकाबले में दूर दूर तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी सियासी जमात उसके पासिंग भी नजर नहीं आती। और अगर आज़ादाना तरीके से साफ, शफाफ और मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इंतखाब हो तो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल चारों सूबों के बड़ी आसानी के साथ है। मरकज में पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2/3 अक्सियत के साथ, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 2/3 अक्सियत के साथ, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में बाआसानी सादा अक्सियत के साथ हुकूमत बना सकती है। ऐसा पाकिस्तान की इंतखाबी सियासी तारीख में कभी भी मुमकिन नहीं हो सका। ना ही 70 की दहाई में जब जो है वो नाम नहाद कायदे एशिया जुल्फकार अली भुट्टो को पूरी इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग होने के बावजूद इस किस्म की अक्सरियत ना मिल सकी, उसके बाद नवाज शरीफ जो खुद को कायद आज़म सानी 90 की दहाई में करार देते रहे, उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत के बावजूद उन्हें पूरे मुल्क से इस किस्म की अक्सरियत या मकबूलियत नहीं मिल सकी। अगरचे पूरी कोशिश करके 1997 के इंतखाबात में मरकज के अंदर तो उन्हें 2/3 अक्सियत दिलवा दी गई, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो एक तारीख है। गोया के पाकिस्तान की इंतखाबी और सियासी तारीख में पहली बार यह मुमकिन हो जाएगा कि पाकिस्तान की 7 इकाइयों में एक ही सियासी रहनुमा यकसा तौर पर मकबूल और एक ही नेशनल कौमी सियासी जमात यकसा तौर पर मकबूल। क्या इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस बात को हजम करना मुमकिन होगा? यही वो नुक्ता है कि जिसके ऊपर बाज़ ज़राए का दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कुछ सिक्योरिटीज़ और कुछ जमानतें हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ इस चुनखब हुकूमत और पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से इसलिए भी निकल रहा है कि उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि आलमी सतह पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी। गुज़श्ता 1 से 2 माह के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इंसानी हकूक की जितनी भी खिलाफ वर्जियां हुई उस पर मुल्की इदारे तो खामोश रहे, लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारे वाज़े और साफ अंदाज में अपनी आवाज़ उठाते रहे। यहाँ तक कि जब 9 मई के मामले के ऊपर सिविलियंस को फौजी अदालतों से सजाएं हुई तो सबसे पहली आवाज़ यूरोपीय यूनियन से उठी, जिसमें 25 से 30 अहम तरीन ममालिक शामिल, और इस बात का खदशा पैदा हो गया कि पाकिस्तान का GPS स्टेटस मुतासर हो सकता है। उसके बाद फिर बरतानिया से आवाज़ें उठी। बरतानिया जिसके साथ पाकिस्तान के मखसूस किस्म के सियासी ताल्लुकात हैं, बरतानिया ही से पाकिस्तान और भारत ने आज़ादी हासिल की। उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान और बरतानिया के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा मुल्की सियासत में इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करते रहे हैं। और बरतानिया जैसे मुल्क की जानिब से भी 9 मई की सजाओं के ऊपर तशवीश का इज़हार किए जाना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इस चुनखब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। और उसके बाद उस वक्त तो हादी हो गई जब जनवरी के अंदर मौजूदा अमेरिका के मौजूदा नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, माफ कीजिए, दिसंबर के अंदर जब वो इलेक्शन के अंदर कामयाब हो गए। बड़ा सरप्राइज था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इस चुनखब हुकूमत के लिए। उसके बाद फिर उन्हें माहौल आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, चुनखब हुकूमत को माहौल तब्दील होता हुआ नजर आया। और फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि वो जो बाइडेन इंतजामिया जो कि चुप सादे बैठी हुई थी, 8 फरवरी 2024 के मैंडेट को हठधर्मी से चोरी किए जाने पर उसके जो सफारती तर्जुमान थे मैथ्यू मिलर, महकमा खारजा के तर्जुमान, वो भी जाते जाते अपनी आखिरी जो उनकी मीडिया ब्रीफिंग्स थी उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर होने वाले 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए उनकी प्रॉपर तहकीकात का
का मुतालबा करते पाए गए। उसके बाद जब 9 मई की सजाओं के ऊपर अमेरिका की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया तो फिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को यह बात समझ आ गई, चुंतखब हुकूमत को यह बात समझ आ गई कि जो बाइडेन इंतजामिया अब जाते जाते वो अपने तमाम तर पर्दापोशियां छुपाना चाहती है, जो कि इससे पहले वो इन तमाम तर मामलात के ऊपर इख्तियार करती रही, और जाते जाते वो ये बात साबित करना चाहती है कि नहीं जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी धांधलियां हुई, उनके ऊपर हमें भी तशवीश है। इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत को अच्छे से इस बात का एहसास रिचर्ड ग्रेनल के उन पे दर पे ट्वीट्स ने भी दिलवाया, जो कि मुसलसल इस बात का मुतालबा करते नजर आए कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम उठाए जा रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर खत्म किया जाना चाहिए। आज जराए ये दावा कर रहे हैं कि चंद अरसे पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर जेब से कुरान पाक निकाल कर हलफ उठाकर बकौल एक सीनियर साफी के कसम उठाकर उनकी जानिब से यह कहा गया कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई या वो इमरान खान के खिलाफ नहीं थे। आज जो गंडापुर साहब से करीबी ताल्लुक रखने वाले अहम तरीन हलकों का दावा भी खासा हैरत से देखा और सुना जा रहा है, जिनमें गंडापुर ना सिर्फ अपने मुतल्लिक ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दावा करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जनाब मैं कतन भी इमरान खान के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी तक, इमरान खान तक, बुशरा बीबी तक और इमरान खान की फैमिली तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम पहुंचाते नजर आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बारहा उन्हें कहा जा चुका है कि वो इमरान खान के खिलाफ नहीं है। जो कुछ होना था 9 मई के हवाले से वो किया जा चुका। 9 मई के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे हमारे, उन पर सजाएं भी दी जा चुकी। अब हम इमरान खान साहब के साथ मामलात वापस नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और इस हवाले से कुछ ज़राए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक दावा है, ये दावा भी कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के जरिए इस किस्म के पैगामात बिल्कुल उसी तरह के पहुंचाए गए जैसे कमर जावेद बाजवा साहब ने भी कहा था कि जनाब खुदा की कसम के इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान के खिलाफ नहीं है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त हुकूमत को जो परेशानी है उसका अंदाज़ा वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि नाम नहाद बास भी हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के, उनके बयानात से जाहिर होता है। आज भी जब कौमी असम्बली के अंदर वो चीखें मार रहे थे तो अंदाज़ा हो रहा था अच्छे से पाकिस्तानी मीडिया को भी और पाकिस्तान में सियासी माहौल पर गहरी नज़र रखने वाले उन सियासी तजिया नगारों को भी कि कुछ न कुछ ज़रूर है जो कि पसे पर्दा पनप रहा है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने आज एक बार फिर ये कहा कि छोड़े मुज़ाकरात के ड्रामे को, PTI वाले तो मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, और फिर ये कहने लगे कि ये कह रहे हैं हमारे पास इख्तियार नहीं, तो फिर ये जिनके पास इख्तियार समझते हैं उन्हीं से बात कर लें। तो ख्वाजा आसिफ साहब को ये बताना है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात हो रही है, उनसे बात आज भी हुई, उनकी जानिब से पैगाम आज भी अली अमीन गंडापुर साहब को पहुंचाया गया। अगरचे बयान जो जारी किया गया वो उस मुलाकात के हवाले से था जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात जो आर्मी चीफ से हुई, उसके बाद जो एक मुश्तरका मुलाकात हुई KP के अंदर मौजूद तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और JUI दीगर सियासी जमातों के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। और फिर जो बयान जारी हुआ वो हमें ये बताता है कि जनाब ISPR ने, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने यह बयान जारी किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर के दौरे में उनसे उन्होंने मुलाकात की है। अली अमीन गंडापुर भी इन मुलाकातों के अंदर शरीक थे और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज़ और अवामी हमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक किया गया। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पूरी पाकिस्तान की जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी क़ियादत है उनके साथ बैठकर इस बात का ऐलान किया गया कि जो दहशतगर्दी है इसे जड़ से उखाड़ा जाएगा, और जो तमाम तर सियासी जमातें हैं और जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं वो सारी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म करने के हवाले से एक पेज पर हैं। ज़रा ये दावा करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम पहुँचाया गया कि क्यों कर और किस तरह से किसी भी मुल्क की
आर्म फोर्सेस जो हैं वो मुल्क की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात को साइड लाइन करके किस तरह से किसी भी मामले के ऊपर अवामी हमायत हासिल कर सकती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का यह कहना था कि ये अंडरस्टैंडिंग नजर आई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वाकई किसी भी मकबूल तरीन सियासी जमात को दीवार से लगाकर वो नतायज हासिल नहीं किए जा सकते दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में, जो कि अगर अवामी हमायत हासिल हो जाए तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हासिल किए जा सकते हैं। यकीनन ये मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है। बराह रास्त राब्ता अली अमीन गंडापुर से और इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया जाना यकीनन 20 जनवरी 2025 से पहले इससे पाकिस्तान के सियासी हल्के एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।